Hi champs, so welcome back in another question from JEE Means 2020. In the following reaction sequence, C is आपको प्रोडक्ट C जो है मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन का वो पूछा गया है. तो पहले हमें स्टेप वाइज जाना होगा. अगर आप पहला स्ट्रक्चर देखते हो तो बेंजीन रिंग पे CH3 मिथाइल है और आपको एक तरफ NH2 ग्रुप यानी प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है. उसको ट्रीट करना है NaNO2 और HCl के साथ. आपको भी पता है कि जब आपका NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करता है NaNO2 HCl के साथ तो वो बना लेता है वहां पे डाइसोनियम सॉल्ट. तो क्या हो जाएगा, जहां पे आपका ये NH2 ग्रुप है वो NH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके डाइसोनियम क्लोराइड यानी N2+ Cl- लग जाएगा. ये जो चेंज है किसकी जगह पे आ रहा है, जो ये NH2 यहाँ पे है ऊपर उसकी जगह पे, क्योंकि NH2 ग्रुप यानी प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप आपका रिएक्ट करता है NaNO2 HCl या फिर HNO2 नाइट्रस एसिड होगा, तभी हमें यही रिएक्शन होती हुई दिखेगी. ये आपका बन गया फर्स्ट के बाद, करेक्ट है. मैं इसी में चेंजेस करती जाऊंगी. इसके बाद सेकंड इसको किसके साथ ट्रीट करना है, ये जो भी हमारा प्रोडक्ट है वी हैव टू ट्रीट इट विद Cu2Cl2 विद HCl. अब होगा क्या, Cu2Cl2 के साथ HCl के साथ जब हम इस प्रोडक्ट को डालेंगे तो जो आपका डाइसोनियम ग्रुप था N2+ वो पूरा का पूरा Cl से रिप्लेस हो जाएगा, यानी उस डाइसोनियम ग्रुप के हट जाने से और उसकी जगह पे आपका Cl जो है क्लोराइड आके लग जाने वाला है. ठीक, सो क्या हो गया यहाँ पे बेंजीन के ऊपर एक तरफ Cl आके लग चुका है और दूसरी तरफ CH3 आके लग चुका है. CH3 ऑलरेडी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया. ये Cl कहां से आ रहा है, Cu2Cl2 और HCl मिक्स करके जो हमने डाला है उसकी वजह से यहाँ क्लोराइड रिप्लेस हो चुका है. ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट जो कि हमारा है A बोल सकते हैं हम इसे, राइट. अब A को किसके साथ ट्रीट करवाना है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HNu. HNu जब भी आप हैलोजन को HNu यानी लाइट के प्रेजेंस में ऐड करते हो तो वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हुए जो भी आपका कार्बन हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होगा CH सिंगल बॉन्ड जो होगा वो C और H के बॉन्ड का होमोलिसिस होता है, कार्बन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वहां पे आपका क्लोरीन आके हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट होगा. तो मुझे बताओ आप लोग, ये A स्ट्रक्चर है जो हमारा A बन चुका है, इसको आप किसके साथ रिएक्ट करवाने वाले हो, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNu. तो क्या हो जाएगा, क्या ये जो CH3 है, CH3 के अंदर आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बट उनमें से एक हाइड्रोजन जो है उसका और कार्बन का बॉन्ड जो है वो उसका होमोलिसिस होगा. कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का होमोलिसिस हो जाने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का ये बॉन्ड टूटने के बाद कार्बन का भी फ्री रेडिकल बनेगा और हाइड्रोजन का भी फ्री रेडिकल बनेगा. यहाँ से जो Cl2 हम डाल रहे हैं ये Cl2 का फ्री रेडिकल यानी क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल आके आपके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और जो आपका हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ से निकला था वो दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ HCl बाय प्रोडक्ट बना लेगा. सो दिस इज आवर प्रोडक्ट B. क्या है यहाँ पे, ये CH2Cl है, मैं ये हटा देती हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली हम CH2Cl लिख लेते हैं. हाइड्रोजन शो करने की जगह हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, CH2Cl. अब इसको फर्दर वी हैव टू ट्रीट इट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब हम लेंगे, क्या आपके दो बेंजीन ले लेते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके दो मॉलिक्यूल्स वहां पे घूम रहे होंगे, दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और किस तरीके से रिएक्शन होगी वो भी समझ लो. ये दिखा दिया हमने, और एक मॉलिक्यूल ऐसा ही बिल्कुल और एक मॉलिक्यूल भी वहां पे होगा मीडियम में, बिल्कुल होगा. ये दो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और इनकी रिएक्शन किसके साथ करवाना चाहते हैं, दो सोडियम के साथ करवाना चाहते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में. याद करो, क्या ये आपका एल्काइल हलाइड है CH2Cl वाला पार्ट, सोडियम इन ड्राई ईथर के साथ क्या ये वुड्स रिएक्शन होगी, यस. यहाँ से ये दो Na और दो Cl जो है निकल जाएंगे, जैसे यहाँ से Cl निकलेगा यहाँ से भी Cl निकल जाएगा, ये दोनों कार्बन जो है CH2 क्या ये फ्री हो जाएंगे और दोनों CH2 वाले जो कार्बन है ये दोनों आपस में बॉन्ड इस तरीके से बना लेंगे और साथ में आपके दो Na और Cl मिलकर 2NaCl बाय प्रोडक्ट बन जाएगा. सो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी. अब आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, देखो कहां पे दिख रहा है बेंजीन, Cl होना चाहिए और बीच में CH2 का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए. ऑप्शन ए ही है वो और यही हमारा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट C भी होने वाला है. सो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट C. यहाँ पे आपको वुड्स रिएक्शन भी यूज हुई है, इनफैक्ट आपको डाइसोनियम ग्रुप जो है डाइसोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन जो है वो भी यूज करनी पड़ी और आपको क्लोरीन के साथ फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन होगा अल्काइल ग्रुप पे हाइड्रोकार्बन चेन पे, ये भी आपको समझना था. सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. ऐसे और भी क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहो मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ.